आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे झारखंड की मिट्टियाँ। देखिए, झारखंड की मिट्टियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले परीक्षाओं में इसी से फसलें सारी चीज इसमें जुड़ा हुआ है, इसलिए इससे जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम झारखंड की मिट्टियों को उसके गुणों के आधार पर हम 5 भागों में बांटते हैं। पहला लाल मिट्टी, दूसरा काली मिट्टी, तीसरा लैटेराइट, चौथा बलुई और पांचवा जलोढ़। देखिए, लाल मिट्टी लाल क्यों कहते हैं और इसमें क्या क्या कारण है। तो लाल मिट्टी को कहीं कहीं आप पीली मिट्टी भी कहते हैं। झारखंड की जो जलवायु है वो पूरी तरह से पठारी भाग है, यानी कि मैक्सिमम यहाँ पे पत्थर कंकड़ पाए जाते हैं। मिट्टियों का निर्माण जो होता है वो ह्यूमस से होता है, बालू सैंड से होता है, चट्टानों के टूटने से होता है। लेकिन इन क्षेत्रों में इसकी कमी पाई जाती है। यही कारण है कि इसमें फर्टाइल भूमि बहुत कम है। बात करते हैं लाल मिट्टी की, तो झारखंड में लगभग 90% लाल मिट्टी है। अब इन लाल मिट्टियों में मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और पोटास तथा ह्यूमस, पोटास और ह्यूमस ये कमी पाई जाती है, ये कमी है। जबकि इसमें जैविक पदार्थ पाए जाते हैं। बहुत उपजाऊ भूमि नहीं है, इसमें चावल, मोटे अनाज, मूंगफली इत्यादि की खेती होती है। अगर क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो ये गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, फिर इधर गुमला, लातेहार, रांची, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां इत्यादि पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है। दूसरी मिट्टी के बारे में बात करते हैं, काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, रेगुर, ब्लैक सॉइल। एक्चुअली अगर भारत की बात करें तो दक्कन का लावा प्रदेश, ये भारत में यदि हम देखें तो दक्कन लावा ट्रैप जो है, यहाँ ब्लैक सॉइल पाया जाता है इस क्षेत्र में, क्योंकि ज्वालामुखीय उद्गार। तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपका राजमहल क्षेत्र है। ये राजमहल क्षेत्र में ये ब्लैक सॉइल है। इस सॉइल में सबसे बड़ा खासियत ये है कि लोहा और एल्यूमिनियम, यानी कि लौह पदार्थ और एल्यूमिनियम की मात्रा पाई जाती है। जबकि इसमें जैविक पदार्थ नहीं होता है, नाइट्रोजन नहीं रहता है, फास्फोरिक एसिड की कमी रहती है। इसलिए यह उन चीजों के लिए उपजाऊ होती है, जैसे यहाँ तो कॉटन होता नहीं है, लेकिन चावल के लिए, गेहूं के लिए, इन सब के लिए, मक्के के लिए ये उपजाऊ है। अब बात आता है तीसरा मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी एक अनउपजाऊ मिट्टी है। यह इनमें बड़े बड़े कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं। कहीं कहीं रेड ऑक्साइड के कारण, यानी रेड ऑक्साइड लौह तत्व, रेड ऑक्साइड पाए जाते हैं। इसलिए यह लाल मिट्टी से मिलती जुलती है। ये बालू की मात्रा ज्यादा रहती है, उर्वरा शक्ति कम होती है। इसलिए इन क्षेत्रों में बहुत मोटे अनाज जैसे में सिमडेगा, गुमला इत्यादि क्षेत्र में ये पाई जाती है। चावल, रागी, मड़ुआ या मोटे अनाज की खेती इन क्षेत्रों में की जाती है। चौथी मिट्टी बलुई मिट्टी। देखिएगा, एक्चुअली बलुई मिट्टी जो है वो सच पूछिए तो ये आपका दामोदर नदी, थोड़ा सा आपको फिर से हम दिखाता जाते हैं कि यहाँ देखिए ये शंख नदी का हिस्सा है, शंख और ब्राह्मणी ये नदी का है। यहाँ पर
जो है स्वर्णरेखा नदी है, ये अजय नदी का हिस्सा है। तो यहां दामोदर नदी निकलती है और दामोदर नदी में कोयला युक्त कार्बोनिफेरस युग के चट्टान पाए जाते हैं। ये प्राचीन चट्टानों से बना है। यहाँ पे दामोदर नदी अति प्राचीन यानी कि रिफ्ट घाटी में बहती है। तो इस क्षेत्र में बहने वाली ये नदी के आसपास जो पाए जाते हैं उसे बलुई मिट्टी कहते हैं। थोड़े बड़े बड़े कण बालू के पाए जाते हैं। इसमें भी फर्टिलिटी नहीं के बराबर होती है। दोन एरिया में धान की खेती होती है, कहीं कहीं मक्का या रागी मड़ुआ का भी खेती होती है। पांचवी मिट्टी जलोढ़ मिट्टी, इसकी काफी कमी पाई जाती है झारखंड में। ये देखिए, ये गंगा नदी यहां से गुजरी है, गंगा, और ये साहेबगंज क्षेत्र है। साहिबगंज क्षेत्र से ही गंगा, उसके आसपास के रिवर कमांड एरिया में यहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बलुई जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी भी कहते हैं। दोमट यानी दो मिट्टियों से बना है। इंग्लिश में एलुवियल सॉइल कहते हैं। इसके दो भाग हैं। एक खादर, ये नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है, यानी कि उसका निर्माण नया हुआ है। और दूसरा बांगड़, ये पुरानी जलोढ़ होती है। तो इस प्रकार ये झारखंड की प्रमुख मिट्टियां। फिर से हम बता दें कि झारखंड में सबसे अधिक जो मिट्टी पाई जाती है वो लाल मिट्टी है। उसके बाद ये राजमहल क्षेत्र में पाई जाती है। अगर एरिया वाइज बांट दिया जाए तो ये केवल, बाकी सब जगह तो लाल मिट्टी पाई जाती है। हम केवल बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी हो गई साहिबगंज क्षेत्र में, बलुई मिट्टी हो गई दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में। लैटेराइट जो मिट्टी है ये सिमडेगा गुमला, सिमडेगा क्षेत्र में, ये सिमडेगा क्षेत्र है, ये गुमला क्षेत्र में। यहाँ पर भी थोड़ा सा काली मिट्टी पाई जाती है और पूरे के पूरे झारखंड में लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इसके आगे हम वन पढ़ाते हैं। अब हम जानेंगे झारखंड के वनों के बारे में। देखिए, झारखंड का नाम ही झाड़ झाड़ी प्रदेश है। पहले आप इसका नाम वनांचल रहा था, यानी वनों की भूमि। तो वनों के मामले में यह धनी है। ये एक स्टैंडर्ड मानक है कि कुल भूमि का 33% अगर वन है तो एकदम एक्यूरेट है, इतना होना चाहिए। 1/3 भूमि पर वन होना चाहिए। झारखंड में कुल भूमि का 29.62% है। अगर क्षेत्रफल करें तो झारखंड का 79,714 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। 2019 के देहरादून से प्रकाशित होता है वन रिपोर्ट, उसमें 2019 के वन रिपोर्ट में इसका क्षेत्रफल 2 किलोमीटर बढ़ा हुआ दिया है। क्यों दिया है पता नहीं, इस तरीके से बढ़ा हुआ दिया है। अब बात करते हैं कि यह जो भूमि है वो पूरे भारत की भूमि का मात्र 2.42% है। अगर झारखंड में टोटल वनों का क्षेत्रफल 23,605 वर्ग किलोमीटर है, यानी वन भूमि इतने पर वन है। और प्रतिशत के हिसाब से वन भूमि का प्रतिशत, ये प्रतिशत है। अगर हम देखें कि ये पूरे भारत का, तो भारत का 3.4% यह भाग है। फिर से समझिए कि झारखंड का कुल क्षेत्रफल वन रिपोर्ट के अनुसार 79,716 किलोमीटर है, जो कुल भारत के भूभाग का इतना है। अब इतने क्षेत्रफल में इतना 23,605 वर्ग किलोमीटर वन है, और जो कि 29.62% है। अगर हम इस 29.62% को देखें भारत के संदर्भ में, तो ये 3.4 है। तो वन के मामले में ये सुखी संपन्न है। अब यहाँ के वनों को 3 वर्गों में बांटते हैं।
पहला, सुरक्षित वन। सुरक्षित वन किसे कहते हैं? तो सुरक्षित वन वो वन होते हैं जहां आप लकड़ी काट सकते हैं, पशु चारण कर सकते हैं। यानी झारखंड में सर्वाधिक सुरक्षित वन है, ये प्रतिशत के हिसाब से 81.28 और कुल क्षेत्रफल 19,185 किलोमीटर पर किलोमीटर। संरक्षित वन, न तो इसमें पशु चारण कर सकते हैं, इसको रक्षित वन भी कहीं कहीं मिलेगा। यानी न तो पशु चारण कर सकते हैं, न लकड़ी काट सकते हैं। ये पूरी तरह से रिजर्व है और इसका कुल क्षेत्रफल है 4,387 वर्ग किलोमीटर और प्रतिशत में ये 18.58% है। अब नॉन क्लासिफाइड, ऐसे जिसको कि न तो सुरक्षित में न संरक्षित में रखा गया, उसे अवर्गीकृत वन कहते हैं। ये मात्र 33 वर्ग किलोमीटर है और ये कुल वनों का 0.14% है। टोटल जोड़िएगा तो ये 100% हो जाएगा और टोटल अगर क्षेत्रफल जोड़िएगा तो ये कुल 23,605 वर्ग किलोमीटर। अब बात करते हैं सबसे अधिक सुरक्षित वन वाला जिला हजारीबाग, संरक्षित वन वाला पोरहाट या कोल्हान क्षेत्र, ये कोल्हान क्षेत्र कहते हैं, और सरंडा का जंगल यहीं पे है। सबसे घना जंगल भी यही है, क्वेश्चन पूछता है। और अवर्गीकृत में साहेबगंज यहाँ पड़ता है जो गंगा के किनारे है। अब आता है कि झारखंड में सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं। देखिए, नवीनतम रिपोर्ट 2019 का वन रिपोर्ट है, वन रिपोर्ट 2019, ये देहरादून द्वारा जारी किया जाता है और इसके अनुसार अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो झारखंड में सर्वाधिक पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार और चतरा है। पश्चिमी सिंहभूम में सबसे ज्यादा 3,366.12 वर्ग किलोमीटर है, ये पश्चिमी सिंहभूम का है। उसके बाद लातेहार का है और तब चतरा का है। चतरा यहां पड़ेगा, यहां लातेहार पड़ेगा। अगर न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम जामताड़ा है, देवघर है और धनबाद है। लेकिन अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 100.64 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर ये क्षेत्रफल है। अब हम प्रतिशत की बात करें तो सर्वाधिक प्रतिशत लातेहार में है। पहले ये पलामू में था, अब ये पलामू से हटके लातेहार एक नया जिला बना है, वहां पे सबसे अधिक प्रतिशत है। ये नया बना है, इसको याद रखिएगा। फिर उसके बाद चतरा, उसके बाद पश्चिमी सिंहभूम। अगर लातेहार का प्रतिशत देखा जाए तो 33 स्टैंडर्ड है, 56%, आधे से अधिक है। और न्यूनतम की बात करें तो सेम वही जामताड़ा, देवघर और धनबाद, यानी जामताड़ा में 5.10। फिर से कि सबसे अधिक प्रतिशत में वन कहां पे है तो लातेहार, क्षेत्रफल में पश्चिमी सिंहभूम। न्यूनतम की बात करें कि सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल जामताड़ा, सबसे न्यूनतम प्रतिशत जामताड़ा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम झारखंड के वनों को भारतीय संदर्भ में बांटते हैं तो उसमें 2 प्रकार के वन होते हैं। पहला होता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़। देखिए, पिछले आप देखिएगा वीडियो में हमने बताया कि झारखंड में वर्षा का वितरण इस इधर से दक्षिण साइड से, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से, इधर से आपका मॉनसून का प्रवेश होता है। और चूंकि यहाँ पे उठा हुआ भाग है तो यहाँ से हवाएं कट के इधर चली जाती हैं, इधर चली जाती हैं। तो इन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है, अप्रॉक्स 1800 मिलीमीटर या 180 सेंटीमीटर के बराबर वर्षा होती है। तो इन क्षेत्रों में इतनी वर्षा होती है तो यहाँ पर आर्द्र यानी ह्यूमिड पतझड़ बन पाए जाते हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ जाते हैं तो यहाँ पे उनमें नमी कम हो जाती है तो ये ड्राई हो जाते हैं। तो एक ही चीज हमको याद करना है, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, आधा, लगभग आधा शुष्क और आधा से थोड़ा अधिक आर्द्र। क्योंकि झारखंड का औसत वार्षिक वना, देखिए यहाँ 120 सेंटीमीटर और यहाँ 180 सेंटीमीटर वर्षा होती है।
औसत वार्षिक वर्षा 140 सेंटीमीटर होती है। तो इसमें से जो क्वेश्चन बनेंगे वो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जैसे पूछा जाए कि झारखंड में सबसे अधिक वन कौन पाए जाते हैं, तो सुरक्षित वन पाए जाते हैं। झारखंड में सबसे अधिक क्षेत्रफल कहाँ पर पाया जाता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है जहां वन पाया जाता है, तो पश्चिमी सिंहभूम। अगर पूछे कि सबसे कम किस जिला में पाया जाता है, तो जामताड़ा। झारखंड में पाया जाने वाला टोटल वन भारत के कुल वनों का कितना है, तो 3.4%। तो ये इससे क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट वीडियो में दूसरा टॉपिक लेकर